कानपुर में पशु व्यापारी से लूट करने वाले 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सभी पीआरवी में तैनात थे। जांच में सामने आया है कि ये सभी सिपाही 500 रुपये की वसूली करने अपनी तय लोकेशन छोड़कर गए थे। दोषी सिपाहियों ने शनिवार को बर्रा हाईवे पर अलीगढ़ निवासी पशु व्यापारी से मारपीट की थी। 500 रुपये नहीं देने पर व्यापारी की आंख पर डंडा मारा, फिर गाड़ी से खींचकर जमकर पीटा और 10,000 रुपये लूट लिए। बीजेपी द्वारा लगाए गए होर्डिंग चश्मा हटाइए, अखिलेश जी टोपी मत पहनाइए के जवाब में एसपी ने भी पोस्टर वार किया है। लखनऊ में एसपी मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाया है जिसमें लिखा है, टोपी से तंज और चश्मे पर सवाल, काम पर बहस करो, छोड़िए गुमराह करने की चाल, स्कूलों पर ताले और बात शिक्षा की, झूठ के पोस्टर, तलाश है भिक्षा की। जिसने किताब थमाई, दिया था बच्चों को लैपटॉप, वह टोपी वाला ही देगा तुम्हें 2027 में शौक। ओडिशा में 20 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने के विरोध में आत्मदाह कर लिया। उसकी मौत हो गई है। इस पर राहुल गांधी ने कहा, इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड और पहचान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सभी याचिकाओं और आवेदनों को संबद्ध करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का ये आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था। पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर गुंडा राज नाम से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें हाल के दिनों में व्यापारियों और पेशेवरों की हत्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। इन पोस्टर में पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीरें बीच में लगाई गई हैं और उनके चारों ओर हाल में हुई 8 बड़ी हत्याओं का उल्लेख है। पोस्टर किस संगठन या व्यक्ति द्वारा लगाया गया है, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। यमन में केरल की निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टल गई है। निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी। निमिषा के परिवार और पीड़ित तलाल अब्दो महदी के परिवार के बीच ब्लड मनी को लेकर कोई फाइनल समझौता न होने की वजह से ये फैसला हुआ है। भारत सरकार इस मामले को लेकर लगातार यमन सरकार के संपर्क में है। गौरतलब है कि निमिषा को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल की हत्या में दोषी माना गया है। मऊ से सपा सांसद राजीव राव ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश कांवड़िये बेरोजगार हैं, इसलिए बड़ी संख्या में इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। राजीव ने इस मुद्दे को राज्य सरकार की नाकामी से जोड़ा और मांग की कि सरकार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाए। सांसद के इस बयान को बीजेपी नेताओं ने सपा की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की साजिश करार दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजे जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष में शुक्ला जी की जगह किसी दलित को भी भेजा जा सकता था। वे कोई परीक्षा तो देकर वहां गए नहीं, या नासा में कोई परीक्षा के बाद उनका चयन हुआ। उत्तर प्रदेश में अपना दल पार्टी ने सरकारी स्कूलों के मर्जर का विरोध किया। अपना दल की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ में सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि स्कूलों का मर्जर नहीं, सुधार चाहिए, हर गांव में स्कूल चाहिए। वाराणसी के छितौना में ठाकुरों और राजभर के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ठाकुरों के समर्थन में छितौना जा रहे क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर संदाहा के पास रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और हाईवे पर करीब 2.5 घंटे तक हंगामा किया। नोकझोंक के दौरान एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी की वर्दी फट गई। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया।